नमस्कार, लाइफस्टाइल आयुर्वेद में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सत्यपाल सिंह और आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं कि आयुर्वेद वर्सेस आईएमए का मुद्दा बहुत चर्चा में है और ये मुद्दा काफ़ी दिन से चल रहा है, लेकिन इस विवाद में एक बड़ा झटका आईएमए को तब लगता है जब आईएमए के ही एक मेंबर बाकायदा लेटर लिखकर आईएमए चीफ डॉक्टर जे जयलाल का इस्तीफ़ा मांगते हैं। तो अब ये पूरा मुद्दा क्या है और किस वजह से उन्होंने ये इस्तीफ़ा मांगा है, इस पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो इस विवाद की शुरुआत होती है स्वामी रामदेव जी के एक वीडियो से। इस वीडियो में वो मोबाइल में देखकर कुछ पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि एलोपैथी साइंस बहुत ही स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि जितने लोग कोरोना बीमारी से नहीं मरे हैं उससे ज़्यादा लोग एलोपैथी की चिकित्सा से मरे हैं। तो आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है, बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। तो इस वीडियो पर और इसमें जो बोला जा रहा है उस पर आईएमए ने बहुत ही कठोर आपत्ति जताई है और एक लेटर लिखकर स्वामी रामदेव जी से माफ़ी मांगने को कहा, और साथ में एक लेटर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को लिखा है, और और साथ में फिर उसके बाद हर्षवर्धन जी ने भी एक लेटर स्वामी रामदेव जी को लिखा, और उसमें भी उन्होंने वही लिखा कि इस तरीके की आपको बात नहीं बोलनी चाहिए थी, और इससे एलोपैथी के जो चिकित्सक हैं, जो चिकित्सा कर रहे हैं, उनके मनोबल को ठेस पहुंची है और उनका मनोबल गिर जाएगा। कोरोना महामारी में उन्होंने कठिन परिस्थितियों में सेवाएं दे रहे हैं और बहुत से कोरोना वॉरियर्स की जान भी चली गई है। तो इस तरह की बयानबाजी आपको नहीं करनी चाहिए और इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस पर स्वामी रामदेव जी ने एक लेटर जारी किया जिस पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो मेरा वचन नहीं था, मैं वो नहीं बोल रहा था, वो मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था। फिर भी अगर मेरे ऐसा करने से और ऐसा होने से जो भी मैं बोल रहा हूँ उसकी वजह से लोगों को अगर दुख पहुँचा हो, उनके मनोबल को ठेस पहुँची हो, तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ और अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन फिर भी आईएमए वाले इस बात को नहीं माने। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन आज तक पर एक डिबेट अरेंज की गई। उसमें स्वामी रामदेव जी को और आईएमए के जो सचिव हैं डॉक्टर ले वो, और आईएमए के जो एक पहले के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया।
तो उस पर भी स्वामी रामदेव जी ने डिबेट में भी जो है यही बताया कि भाई जो भी हम एलोपैथी का भी सम्मान करते हैं, एलोपैथिक चिकित्सक का भी जो है लोगों का भी सम्मान करते हैं, और जो भी हमने कहा है जो वीडियो में आया है उस पर मैंने बता दिया है कि वो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था और मैंने उस पर खेद भी व्यक्त कर दिया है। तो अब ये मुद्दा जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और एलोपैथिक जो है साइंस और आयुर्वेदिक साइंस दोनों जो है समाज कल्याण के लिए हैं, और हम इस विवाद को भूलकर जो है दोनों लोग समाज मानवता की सेवा के लिए इस कोरोना महामारी के कठिन समय में मानवता की सेवा के लिए जो है दोनों लोग मिलकर काम करते हैं और इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि स्वामी रामदेव ने ये शब्द जो है बिल्कुल हाथ जोड़कर बोले हैं, लेकिन ना तो डॉक्टर लेले जो आईएमए के सचिव हैं और ना ही जो पूर्व जो है अध्यक्ष आईएमए के जो उसमें डिबेट में आए थे, उन्होंने इस बात पर एक जो है शब्द कुछ नहीं बोला। मतलब साथ में काम करके मिलकर काम करने की बात को उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि आप लोग अगर मिलकर काम नहीं करना चाहते हैं तो फिर करना क्या चाहते हैं? खैर उस पर जो है अब इस पर जो है रामदेव ने जो स्वामी रामदेव जी ने जो माफ़ी मांगी है या जो लेटर जारी किया है उस पर डॉक्टर लेले सहमत नहीं थे, और उन्होंने कहा कि भाई हम इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे, कोर्ट में केस करेंगे और जो है मानहानि का भी केस करेंगे। अब ये मामला थोड़ा सा और आगे बढ़ा और अगले दिन जो है स्वामी रामदेव जी ने एक लेटर इशू किया जिसमें उन्होंने 25 प्रश्न पूछे 25 प्रश्न पूछे आईएमए से और जो है दवा की कंपनियों से। ठीक है, ये 25 प्रश्न इस तरीके से हैं जैसे कि उन्होंने कहा है कि क्या एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन या बीपी व उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए कोई निर्दोष स्थायी समाधान है क्या? दूसरा है एलोपैथी के पास टाइप 1 व टाइप 2 डायबिटीज़ व उनके कॉम्प्लिकेशन के लिए परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? फार्मा इंडस्ट्री के पास थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा की समस्या का निर्दोष स्थायी समाधान क्या है? तो इस तरीके से उन्होंने 25 प्रश्न बना के जो है आईएमए से और जो है फार्मा इंडस्ट्री से पूछे हैं। इसमें उन्होंने लिखा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए और फार्मा कंपनियों को स्वामी रामदेव का खुला पत्र और सीधे 25 सवाल। ठीक है, तो अब ये लेटर जारी होने के बाद जो है मुद्दा और गर्म हो गया, तो ये मामला थोड़ा सा और तूल पकड़ गया और जो है गर्माता गया। अब इसके बाद जो है अब मुद्दा आगे बढ़ा। अब इसमें एक नई बात जो है बीच में आ गई। इसमें जो है वर्तमान में जो आईएमए के अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर जॉन रोज ऑस्टिन जयलाल। ये एक ईसाई हैं और इन पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये जो है कोरोना काल में चिकित्सा में जो है और पहले से भी ये जो है चिकित्सा की आड़ में जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ठीक है, और जो है धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और जो है 29 तारीख को दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने इनके खिलाफ जो है धर्म परिवर्तन को लेकर एक समन जारी किया। अब आईएमए को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आईएमए के ही एक मेंबर डॉक्टर जितेंद्र नागर बाकायदा एक लेटर लिखते हैं। ठीक है, और लेटर लिखते हैं और लेटर में जो है धर्म परिवर्तन को लेकर जो है आईएमए चीफ डॉक्टर जयलाल का इस्तीफ़ा मांगते हैं। उन्होंने जो लेटर जारी किया है उसमें लिखा है कि आई एम प्राउड ऑफ माई एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस दैट इज़ एलोपैथी, यानी मैं जो हमारी एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस है एलोपैथी, मैं उसका सम्मान करता हूँ, मुझे उस पर गर्व है। आई इक्वली रिस्पेक्ट आवर ग्रेट एंसेस्ट्रल वैदिक लीजेसी ऑफ आयुर्वेद, और मैं अपनी जो है परंपरागत जो हमारी पूर्वजों का ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है और जो वैदिक साइंस है आयुर्वेद में, उसका भी बराबर सम्मान करता हूँ। अब मेरा मुख्य मुद्दा यहाँ ये है कि जिस तरीके से आईएमए चीफ डॉक्टर जॉन ऑस्टिन जयलाल पर जो लगातार सोशल मीडिया में जो है धर्म परिवर्तन के खिलाफ आरोप लग रहे हैं, मैं उस मुद्दे पर डॉक्टर जयलाल का इस्तीफ़ा मांगता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र नागर जिन्होंने आईएमए चीफ का इस्तीफ़ा मांगा है वो स्वयं आईएमए के मेंबर हैं और एमबीबीएस एमडी हैं, इन्होंने मेडिसिन से एमडी किया हुआ है। अब इसी विवाद में एक नई खबर आती है कि आईएमए की जो दिल्ली ब्रांच है, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने जो है स्वामी रामदेव के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था जो है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उस मुकदमे की सुनवाई करते हुए जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है
साफ साफ कहा है कि रामदेव की राय उन पर मुकदमे का आधार नहीं हो सकती है। और उन्होंने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन को फटकार लगाते हुए कहा है कि अदालत का समय बर्बाद करने के बजाय डॉक्टरों को महामारी के इलाज पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरीके का मुकदमा लाना जो है डॉक्टरों को अपने समय की बर्बादी और कोर्ट के समय की बर्बादी है। ये जो है हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है। और अब उन्होंने जो है कोर्ट ने कहा कि ये जो किसी की जो पर्सनल राय होती, मान लीजिए एलोपैथ एक साइंस है और आयुर्वेदिक साइंस है, होम्योपैथिक साइंस है, अगर कोई किसी साइंस को नहीं स्वीकार करता है या उसके बारे में कुछ बोलता है तो उसकी व्यक्तिगत राय है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी जो है अभिव्यक्ति की किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर आता है और इस पर जो है ये चीज़ जो है मुकदमे का आधार नहीं होती है। अब जो है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जो है कोरोनल पर सवाल उठाए गए। स्वामी रामदेव की जो दवा है कोरोनल, कोरोना के लिए, उस पर सवाल उठाए गए कि स्वामी रामदेव इसका गलत प्रचार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कोरोना की दवा है। तो हाई कोर्ट ने जो है इस पर कहा है कि अगर ये गलत अफवाह फैला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कोरोनल जो है कोरोना का इलाज है, तो ये मामला मेरा नहीं है, ये जो है मामला सरकार का है और आपको इसकी शिकायत सरकार में करनी चाहिए। अब सबसे बड़ी पते की बात तो ये है कि सरकार ने तो खुद स्वामी रामदेव को जो है कोरोनल बेचने के लिए परमिशन दी है। कोरोनल जो किट उन्होंने कोरोना के लिए बनाई है, खुद सरकार ने परमिशन दी है बेचने के लिए। तो अब इसमें आईएमए को क्या आपत्ति हो गई है? अब तीसरी बात जो मुख्य बात ये है, उन्होंने एक बात और कही है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि बहुत से लोग इनकी कोरोनल किट खरीद रहे हैं और खा रहे हैं। तो माननीय न्यायालय ने ये साफ साफ कहा है कि भाई अगर लोग खरीद के जो है खा रहे हैं तो क्या लोगों पर मुकदमा कर दिया जाए क्या? भाई अगर लोगों को लग रहा है कि ये कोरोना से उनको बचा सकती है तो वो खरीद के ले रहे हैं। जैसे वो एलोपैथ पे विश्वास कर रहे हैं वैसे आयुर्वेद की कोरोनल किट पे भी विश्वास करके ले रहे हैं। तो इसमें किसी को दूसरे को क्या परेशानी होनी चाहिए? तो सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है और साथ में रामदेव को भी चेताया है, स्वामी रामदेव को, कि जो है इस तरीके के बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए। और इस केस की अगली सुनवाई की तारीख जो है 13 जुलाई को रखी गई है। तो अब 13 जुलाई को क्या होगा ये आगे देखा जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अब बात करते हैं जो है कोविड के प्रोटोकॉल की, कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल बनाया गया है एलोपैथ में, उस पर बहुत लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरीके से प्रोटोकॉल बनाया गया है उसमें बहुत सारी दवाएं शुरू से ही देने के लिए कहा गया है और उसकी वजह से कई लोग जो शुरुआत में जिनको थोड़ी सी दिक्कत थी उनको बाद में ज़्यादा दिक्कत हुई है और कई लोगों की जो है इसमें मौत भी हो गई है, ऐसा लोगों का कहना है। और कई लोग जो है सवाल भी खड़े कर रहे हैं इस पे। तो जब आईएमए से इस प्रोटोकॉल के बारे में कहा जा रहा है तो आईएमए ये कह रहा है कि भाई ये प्रोटोकॉल सरकार ने इसको परमिशन दी है, सरकार ने बनाया है, आईसीएमआर ने बनाया है। तो मान लेते हैं कि चलिए अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में चली गई है, आपकी ये बात मान लेते हैं। तो यानी अब आप ये मानते हैं कि सरकार जो नीतियाँ बनाती हैं वो आप भी मानिए और जनता भी माने। लेकिन वही सरकार जब स्वामी रामदेव की कोरोनल किट को परमिशन देती है तो फिर आप उस पर आपत्ति क्यों जताते हैं? ठीक है। और वही सरकार जब आयुर्वेद वालों को सर्जरी की मान्यता देती है तो आप आपत्ति जताना तो छोड़िए, आप सड़क पे आ जाते हैं, भूख हड़ताल करने लग जाते हैं। तो अब ये क्या है भाई कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि ठीक है सरकार जो नीति बना रही है, अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात करते हैं तब तो आप ये कहते हैं कि भाई सरकार ने बनाया है इसलिए सब लोग मानिए, हम भी मान रहे हैं। और सरकार अगर कोरोनल किट की बात करती है तो आप विरोध में आ जाते हैं और आयुर्वेद वालों को सर्जरी देने की बात करती है तो आप सड़क पर भूख हड़ताल करने आ जाते हैं। तो ये क्या ज़बरदस्ती है क्या? मतलब चित भी आपका और पट भी आपका, हद हो गई भाई। तो इस तरह की जो बातें हैं अब नहीं चलेंगी। अब जनता भी जागरूक हो रही है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे जो आईएमए की गलत नीतियां हैं अब उभर के जो है वो सामने आ रही हैं। तो यहाँ देखिए अब जो विवाद चल रहा है आयुर्वेद और आईएमए का, ये वाकई में आयुर्वेद और आईएमए का ही विवाद है। सही मायने में ये आयुर्वेद और एलोपैथ का विवाद नहीं है। क्योंकि देखिए चाहे मैं भी एक आयुर्वेद का डॉक्टर हूं और भी जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, किसी के मुंह से भी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो एलोपैथ जो है साइंस के खिलाफ हैं या एलोपैथ चिकित्सा पद्धति को नहीं स्वीकार करते हैं। वो गलत नीतियों के खिलाफ हैं।
मैं खुद जितना सम्मान आयुर्वेद का करता हूँ उतना ही सम्मान मैं एलोपैथ का करता हूँ, लेकिन अपनी सीमाओं के अंदर दोनों का प्रयोग होना चाहिए। और दोनों चिकित्सा पद्धतियाँ जो होती हैं वो समाज कल्याण के लिए हैं, और समाज कल्याण में जिसकी जितनी सीमा है उसका उतना प्रयोग होना चाहिए। और ख़ास तौर से इस कोरोना महामारी के समय तो जहाँ एलोपैथ का प्रयोग करना है वहाँ एलोपैथ का प्रयोग करिए, और जहाँ पे आयुर्वेद का प्रयोग करना है वहाँ पे आयुर्वेद का प्रयोग करके इस महामारी को किसी भी तरीके से ख़त्म करना चाहिए। तो यही उद्देश्य सभी का होना चाहिए। लेकिन आईएमए का रवैया इस तरीके का नहीं है। आईएमए सोचते हैं कि भाई ये जो एलोपैथ की साइंस है वही सर्वश्रेष्ठ है और हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कि सही नहीं है। मैं ये कहूँ कि भाई मेरी आयुर्वेद श्रेष्ठ है और मैं आयुर्वेद को मानता हूँ, तो ये मेरा विश्वास है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा आयुर्वेद ही श्रेष्ठ है और मैं उसी को मानूंगा, उसके खिलाफ किसी को नहीं मानूंगा, तो ये मेरा अहंकार है। तो विश्वास और अहंकार में अंतर समझना चाहिए। अब दूसरी बात ये है, तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि जो है इस मैटर को समझें, और साथ में ये भी समझें कि जो है दोनों चिकित्सा पद्धतियाँ हमारे लिए ज़रूरी हैं, और इस कोरोना महामारी के समय आयुर्वेद का प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है, लोगों के जो है लोगों को एक वहम है, और कितने लोगों को जो है ये सही से जानकारी नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद की दवा खाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत से एलोपैथ के डॉक्टरों को हमने टीवी पे बोलते हुए सुना है कि आयुर्वेद की दवा लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ाने में टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 2 दिन में भी आयुर्वेद की दवाएं काम करती हैं और 20 दिन में भी आयुर्वेद की दवाएं काम करती हैं। दवा कौन सी लेना है इस पर डिपेंड करता है। इसलिए अपने से दवा मत लीजिए, आयुर्वेद के सही डॉक्टर से सलाह लेके सही दवा लीजिए, तो आपको 2 दिन में रिजल्ट मिलेगा। और जब भी आपको कोरोना शुरू होता है, बुखार आना शुरू होता है, परेशानी शुरू होती है, अगर शुरू से ही आप आयुर्वेद के डॉक्टर की सलाह लेके आयुर्वेद औषधियों का प्रयोग करेंगे तो 3 से 5 दिन में आपकी समस्या सुलझ जाएगी। बहुत से बहुत जो है 7 दिन में आपकी समस्या सुलझ जाएगी, ठीक है। और जिस तरीके से स्वामी रामदेव ने जो 25 प्रश्न पूछे हैं कि तो उन सब का समाधान आयुर्वेद में है, चाहे वो शुगर यानी डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन सब बीमारियों का जो है आयुर्वेद में परमानेंट समाधान है और हो रहा है। और मेरे यहाँ भी जो है शुगर है, डायबिटीज़ का इलाज हो रहा है, बीपी का हो रहा है, एलर्जी चर्म रोगों का इलाज हो रहा है, थायराइड का भी इलाज हो रहा है। और बहुत से लोग जो ठीक हो रहे हैं उनकी केस स्टडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, फेसबुक पेज पर भी डाली हुई है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। और आने वाले समय में भी ऐसी केस स्टडी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप मेरा सभी लोगों से यही कहना है, अपने से जो है बिना प्रयोग किए आयुर्वेद के बारे में गलत राय मत बनाइए, और किसी दूसरे के कहने पर या जो है किसी फालतू आदमी के कहने पर आयुर्वेद की दवाओं का प्रयोग मत करिए, ठीक है। आयुर्वेद का अगर दवाओं का प्रयोग आपको करना है तो सही डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर से सलाह लीजिए और आयुर्वेद की दवाओं का प्रयोग करिए। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई भी समस्या होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैं पहले भी कहता आया हूँ और अभी इस वीडियो में फिर से कह रहा हूँ कि जहाँ इमरजेंसी की बात आती है और करेक्टिव सर्जरी की बात आती है वहाँ आपको एलोपैथ का प्रयोग करना है और उसके अलावा आयुर्वेद का प्रयोग करना है। तो जहाँ अब अगर इमरजेंसी और करेक्टिव सर्जरी की बात होती है तो अगर मान लीजिए देश में 100% मरीज हैं तो केवल 2% लोगों को ही इस चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी एलोपैथ की ज़रूरत सही मायने में 2% बीमार लोगों को ही है। बाकी 98% लोगों को आयुर्वेद और दूसरे नेचुरल चिकित्सा पद्धतियों की ज़रूरत होती है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, एलोपैथ के जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं और इस बातों को लेकर किताबें भी लिखी गई हैं और आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। कुछ पर तो मैंने अपने वीडियो में चर्चा की है और कुछ पर आने वाले समय में भी ये चर्चा करूँगा। तो इस बात को अच्छे से समझिए, अपने चारों तरफ देखिए और जो है इस महामारी में आयुर्वेद का प्रयोग करिए और जो है आयुर्वेद का प्रयोग करते हुए जो है और आयुर्वेद एलोपैथ दोनों का, जहाँ एलोपैथ यूज करना है वहाँ एलोपैथ, जहाँ आयुर्वेद यूज करना है वहाँ आयुर्वेद का प्रयोग करिए और इस महामारी को हम सभी लोग मिलकर जो है हराएंगे। तो अब यही हमारा नारा होना चाहिए कि आयुर्वेद अपनाएंगे और महामारी को हराएंगे। धन्यवाद।